तो भाई ओमेगा सिटी मोबिलिटी ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर यहाँ पर लॉन्च किया जिसको लेकर बहुत दावा किया जा रहा है कि यह बहुत मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा बम्पर बचत होगी और एक बार फुल चार्ज करने पे 100 से ज़्यादा किलोमीटर का रेंज मिलेगा। अब आप कहेंगे ये तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, एक्चुअल में कैसे है तो ये खुद जान लेते हैं। कंपनी के फाउंडर उदय नारंग जी आज हमारे साथ हैं। धूप बहुत तेज़ हो चुकी है, इसका तो टेस्ट हो रहा है, हमारी एनर्जी लेवल का भी टेस्ट होगा और देखते हैं कि कौन डाउन होता है और कब तक चलते हैं। तो सबसे ऑटो जंक्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बैठते हैं इस पे और आपके सारे सवाल जो आपके जहन में होंगे ना कि भाई मुनाफा कितना होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो कहीं धोखा तो नहीं दी जाएगी, सर्विस कैसा रहेगा, कहाँ से खरीदना, फाइनेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बजट है कि नहीं है और जिसकी वजह से खरीद रहे मुनाफा वो होगा कि नहीं होगा। तो आज कंपनी के फाउंडर हैं, बहुत ही कमाल के आदमी है, इनकी हिंदी सुनिए मजा आ जाएगा। बैठते हैं हम इसके अंदर जो आज नई नवेली दुल्हन लॉन्च हुई है, इसमें बैठते हैं। पहली बात तो ये कि देखिए गर्मी इतनी है कि अच्छी खासी हालत ख़राब हो जा रही है। सर भी हमारे साथ हैं। पहला सवाल ये है कि आपने जो इसे लॉन्च किया है इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है। देखिए ये स्ट्रीम सिटी है, ये हमारी पैसेंजर इंट्रा सिटी के लिए जो 2x1 या 3x1, हमने इससे पहले स्ट्रीम निकाली थी जो 1x3 जिसमें 16 बैठते हैं, लेकिन ये इंट्रा सिटी के लिए है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। उदय नारंग जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमारे कैमरामैन पर्सन बैठे हैं और जो इसे चला रहे वो हैं। तो आगे निकलते हैं। तो पहला सवाल देखिए, इस समय हम ट्रैफिक में चल रहे हैं दिल्ली के और यहाँ पर पहला सवाल ये पूछ ले रहा हूँ, ये बनाई किसके लिए गई है? मतलब आपने मुनाफे के लिए बनाया है, स्ट्रेंथ के लिए बनाया है, किस चीज़ के लिए बनाया है? देखिए हमने इस व्हीकल को इसलिए बनाया है कि ये इस कंट्री को 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो प्रदूषण कम करें, बट प्रदूषण कम करने से पहले इस व्हीकल के अंदर हमें ये देखना है कि हम कितनी सेविंग, और हमने जो देखा है कि एक ड्राइवर जो हमने बड़ा वाला बनाया था उसमें एक महीने में 60,000 रुपए बना रहा है। महीने का 60,000 रुपए? महीने का 60,000 रुपए। जो हम स्ट्रीम बनाया है, हाँ। तो स्ट्रीम जो सेमी अर्बन और रूरल एरिया में चल रहा है, हाँ। वो ड्राइवर ऑलरेडी एक महीने में, क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल का, पेट्रोल का खर्चा नहीं, डीजल का खर्चा नहीं, सीएनजी का खर्चा नहीं है। और इस व्हीकल में जो अर्निंग होगी वो हम चाहते हैं कि 18 महीने से कम उसका पूरा पे ऑफ हो जाए। तो जो इन्वेस्ट करे उसको 18 महीने में उसका पूरा इन्वेस्टमेंट क्लियर हो जाए। यानी आपकी बात मैं बहुत बार काटूंगा, आज तो परेशान कर दूंगा आपको। यानी अगर मैं ये गाड़ी खरीद रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि 18 महीने में मुझे इतना मुनाफा होगा कि जितना पैसा मैंने लगाया वो एक तरीके से मुझे मिल जाएगा, ये बोल रहे हैं? बिल्कुल। और यही एक एडवांटेज है। और जो आप हमारी प्राइसिंग देखिए, ये दावा कर रहे हैं कि सच में ऐसा कुछ है। और आप हमने इकोनॉमिक्स लगा के आप देखिए, अगर आप जो हमने स्वैप में 1,85,000 और जो फिक्स्ड में 3 लाख। सर मतलब वो बैटरी जिसमें आप निकाल सकते हैं और ऑटो चलता रहेगा, और फिक्स्ड है जिसमें बैटरी लगी रहेगी। तो ये कौन सी वाली है? ये है फिक्स्ड। ये है फिक्स्ड। यानी इसमें बैटरी निकलेगी नहीं? बिल्कुल। इसमें हमारी चार्जिंग है 120 किलोमीटर के लिए 3 घंटे की। लेकिन हम एक और नया प्रोडक्ट 3 घंटे में अगर इसे चार्ज करते हैं तो 120 किलोमीटर जब रात को आप करें तो चार्ज कर दीजिए, तो आप दिन में भी चार्ज कर सकते हैं, रात को भी चला सकते हैं। स्वैप वाला भी सिस्टम है क्या? स्वैप वाला सिस्टम भी है। जो स्वैप वाला सिस्टम है वो 80 किलोमीटर देगा आपको, और उसका प्राइस 1,85,000 है। आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि सबसे सस्ता भारत का सबसे सस्ता स्वैप का भारत का मैंने प्रोडक्ट निकाला। फिर से पूछ रहा हूँ। हाँ जी। भारत का सबसे सस्ता स्वैप करने वाला, यानी जिसकी बैटरी को आप निकाल सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है जो आज आपने लॉन्च किया है। दावे से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। और हम कोशिश यही चाहते हैं कि हमने अगर स्केल लाना है, अगर हमने प्रोडक्ट को डेवलप फर्दर करना है। अब मैं आपको एक और न्यूज देता हूँ, 1-1.5 महीने में मैं एक ऐसा प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ जो ये फास्ट चार्जिंग, 15 मिनट फास्ट चार्जिंग। क्या बात कर रहे हैं? 15 मिनट में आप सुबह 15 मिनट में 100 किलोमीटर और दोपहर में लंच 15 मिनट में 100 किलोमीटर? बिल्कुल सर। आप आइए हमारे को। ये कार में बात की जाती है तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में बात की जाती है? सर ये प्रोडक्ट आपको मैं 1.5 महीने में, आप आज भी चलिए, प्रोडक्ट टेस्टिंग फाइनल टेस्टिंग में है। मतलब ये वो जो प्रोडक्ट होगा इससे अलग होगा? वो इससे अलग होगा, लेकिन वो आपको 200 किलोमीटर देगा, और वो भी सिर्फ सुबह 15 मिनट और दोपहर को 15 मिनट। अच्छा एक सवाल इनसे पूछ लेते हैं कि जिस इसमें हम बैठे हैं जिस इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पे, इसकी कीमत क्या है? इसकी ये फिक्स्ड वाली है, इसकी है 3,01,000 रुपए। 3,01,000 रुपए, क्योंकि ये फिक्स्ड बैटरी वाली है। लेकिन अगर बैटरी निकालने वाली होगी तो उसकी कीमत क्या है? 1,85,000। 1,85,000 रुपए उसके, जिसकी आप बैटरी निकाल सकते हैं। तो अब एक सवाल और आपसे पूछता हूँ कि आप जब भी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई फिल्म का डायलॉग चल रहा है कि मतलब आप सिंघम मोड में ही रहते हैं। तो कुछ समय पहले आपने कहा कि हम बिजनेस इसलिए नहीं कर रहे कि हम सरकार से किसी सब्सिडी के भरोसे बैठे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी तैयारियों पे हैं। यानी फेम 2 सब्सिडी को लेकर जो इतना हल्ला मचा हुआ है, इतना बवंडर मचा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि भाई
फेम 2 सब्सिडी हटा दिया आपने, अब इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से गिरेगी। आप कह रहे हैं कि भाई देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं, क्लियर कर दो। ये गलत तो मैं नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा आज एक बहुत ही दावा है और मैं ये कह रहा हूँ, जो भी कंपनी इस कंट्री में फेम 2 सब्सिडी में अपनी कंपनी बना रही है, मैं दावे से कह सकता हूँ वो लॉन्ग टर्म में नहीं सर्वाइव करेगा। यानी उनका दुकान बंद हो जाएगा, पक्का ये बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बोल रहा हूँ और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बाद में होती है कि मैंने आपसे अरे आप मेरे से कभी भी, आप जानते हैं, आपने मुझे थोड़ा बोला कि मैं सिंगम मोड में रहता हूँ, तो मैं, देखिए सर, मैं ऐसे, यानी आप कह रहे हैं जो लोग सब्सिडी के भरोसे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर में किसी भी तरीके से आ गए हैं, उनकी दुकान आने वाले समय में बंद हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि मैंने ये जिंदगी में एक चीज सीखी, आज 50 साल से स्टील कंपनी चला रहा हूँ। जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म सब्सिडी पे चलती है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। और इंडिया में मैं आज सब अपने भाई बहनों को बोल रहा हूँ जो इस बिजनेस में हैं, अपने पैरों पे खड़ा, मतलब सब्सिडी के सिवाय खड़ा होना शुरू करो, नहीं तो गिर जाओ। अच्छा, और हम OSM ऑलरेडी उस पैथ पे हैं। एक सवाल आपसे और बार पूछ लेता हूँ कि आपने कुछ समय पहले कहा कि आप 2 टाइप का इनपुट लेते हैं। एक तो आपकी जो टीम है रिसर्च करती है कि हमारी गाड़ी में कोई खराबी ना हो, ठीक है, R&D इन हाउस। दूसरा आप कहते हैं कि जिन लोगों को आपने गाड़ी बेच दिया उनसे भी आप पूछते हैं कि गाड़ी चल कैसी रही है। ये सच में होता है? रात को अगर आप मुझे 2 बजे मिले, 3 बजे मिले, तो मैं कभी ड्राइवरों के साथ होता हूँ, कभी मैं उनके साथ चाय पी रहा होता हूँ, कभी मैं उनके साथ खाना खा रहा हूँ। बहुत अलग बात सुनने को मिल रही है सर। देखिए, अगर हम उन भाई बहन जो हमारे फ्रंट लाइन में हैं, सर, एयर कंडीशन ऑफिसर में, एयर कंडीशन में बैठ के, ये मैं कोई BMW मर्सिडीज नहीं बेच रहा, ये 3 व्हीलर है, ये 2 व्हीलर्स हैं जो आप बात कर रहे हो। इनको, उन जो ये हमारे ड्राइवर्स हैं, उनकी जब तक आप नहीं सुनेंगे, उनकी नीड्स, उनकी प्रॉब्लम्स, सर, वो R&D कहते हैं, ग्राउंड गुरिल्ला लेवल। और तभी पता लगेगा, मैं जब टियर 2, टियर 3 सिटीज में जाता हूँ या टियर 4 सिटीज में जाता हूँ, जब मैं विलेजेस में जाता हूँ, जब मैं रूरल तमिलनाडु या कर्नाटका या केरला में जाता हूँ, उनका इनपुट लेना, उनकी डिमांड, उनका प्रोडक्ट, वो R&D हमारी R&D से नहीं। कैमरे के सामने देखकर बात कर लेते हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी जो लोग खरीदे हैं आप उनका फीडबैक लेते हैं, यानी आप उनसे पूछते गाड़ी कैसी चल रही है? देखिए सर, अगर जब कंज्यूमर बताएगा कल को भाई 1 लाख गाड़ियां आपने बेच दी, 1 लाख ग्राहकों को, फिर कैसे पूछेंगे आप? देखिए सर, मैं ऐसी टीम्स बना रहा हूँ हाँ। ईच स्टेट में, ईच सिटी में, कि वो फीडबैक लेंगे। हमारे पास टेलीमेट्रिक डेटा है। डेटा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली हमारे यहाँ वॉर रूम, मैंने एक वॉर रूम बना रखा है, मतलब जहाँ के जब वॉर होती है तो एक रूम बनता है जिसमें सारा डेटा आता है। मैं सारा टेलीमेट्रिक से डेटा लेके, बैटरी, पावर ट्रेन, मोटर, ड्राइवर्स, उनका जब प्रॉब्लम आएगी तो अलर्ट आएगा तो पीपल, लाख गाड़ियां, 2 लाख, 50 लाख गाड़ियां लगे, मेरे पास टेक्नोलॉजी से डेटा मेरे वॉर रूम में आ रहा है। प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको देखेंगे, टेम्परेचर में, बैटरी में, उससे फीडबैक मुझे बंदे इमीडिएटली बहाने को पता लग जाएगा, मेरे को अलर्ट्स आएंगे कि ये व्हीकल में ये इशू। चलिए कुछ और बात करते हैं। स्मार्ट व्हीकल। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इसमें 48 की स्पीड दिया है, शायद टॉप स्पीड जो है, थोड़ा सा और नहीं दे सकते थे? 60 तक तो दे सकते थे। देखिए, अभी हमने क्या देखा है कि मैं ये चाहूंगा हाँ। कि मैं इसको पहले, जो भी नया प्रोडक्ट निकालते हैं, पहले ये होता है कि 48-50 स्पीड तो मैं बढ़ा दूंगा, मैं ये चाहूंगा कि फीडबैक क्या है, मैं ये भी चाहता हूँ। देखिए, जो हमने एवरेज देखा है 48 to 50 से ऊपर कोई नहीं चलाता ऑटो, खाली रास्ता है, रात को चलाना है, क्यों नहीं चलाएगा? जरूर, लेकिन उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि रेंज, क्योंकि क्या है हमारे बंदूक की, अगर 60 दोगे तो वो पूरा 60 में ही चलाएंगे। और क्या है कि हमारे रेंज कर जाएगी, फिर आपसे कहेंगे कि आपने कहा था, आपने कैसे बोल दिया, आपने कहा था 100 का दावा और 80 आ रही है। वो सारा दिन हमने बूस्ट मोड दिया, बूस्ट मोड में लोग, इस इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में एक बूस्ट मोड है, जब आपको जरूरत है ज्यादा पावर की, अगर आप चढ़ान पे हैं या फिर आपको तेज रफ्तार चाहिए, आप बूस्ट पे दबा देंगे फिर चल जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि बूस्ट मोड लगातार नहीं दबाना है, ये नहीं कि बूस्ट दबा के ही चलाते हैं। बूस्ट मोड ये है कि जब प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे ड्राइवर भाई बहन क्या करते हैं, वो सारा दिन ही बूस्ट मोड में चलाते हैं, वो सोचते हैं कि हम रेस कार ड्राइवर हैं। देखिए सर, हर चीज एक रीजन के लिए। मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी रेंज, आपको अगर हमने विक्टोर बनाया जो 250 किलोमीटर करता है, आपको ज्यादा रेंज चाहिए तो हम दे देंगे, आपको ज्यादा स्पीड चाहिए तो चाहिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, कीमत बढ़ जाएगी, आप कीमत बढ़ जाएगी। अगर आपको बोलेंगे कि मुझे एयर कंडीशन, मुझे एयर बैग, मुझे सेफ्टी, मुझे सब कुछ, सेफ्टी तो है, लेकिन अगर आप मुझे मर्सिडीज की सेफ्टी, तो सर आपको एक प्राइस देना पड़ता है ना। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं आपसे। बोलिए। लोग कहते हैं कि भाई हमारी जैसे इंजन से जो चलने वाली, ऐसी इंजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, बहुत ही आसान भाषा में कर रहा हूँ ताकि जो हमें लोग देखें समझें कि भाई इंजन से चलने वाला ऑटो कहीं भी खराब हुआ, सामने गाड़ी लगाई, बन गया, हर 1 किलोमीटर पे आपको एक मैकेनिक मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीलर 3 व्हीलर, इसलिए कोई लोग थोड़ा सा डर रहे हैं कि भाई हमारी खराब होगी, कैसे कौन बनाएगा?
ये कैसे होगा? उसका मैंने एक देखो solution- आप कह रहे हो कि गाड़ी खरीदो, लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ 1.5 लाख 2 लाख लगा रहा हूँ, तो मैं ये चाहूंगा ना कि मेरी गाड़ी खड़ी हो जाए तो मैं कहीं बैठ के न बैठा रहूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपका एक पॉइंट ये है, ये कैसे सही मैं होगा? आपको जरूर बताऊंगा। सही ये होगा, जो मेरा व्यू है कि हर हमारे 178 सर्विस टच पॉइंट्स हैं और हमारी अलायंसेस 15 मतलब 25-30 और हैं। 200 टच पॉइंट हैं इस टाइम इस कंट्री के अंदर, जो कि 300 होंगे एंड ऑफ दिस ईयर। और हमारा नेक्स्ट ईयर एंड हाफ में 750 डिस्ट्रिक्ट है इस कंट्री में। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सर्विस सेंटर्स होंगे हमारी डीलरशिप्स के साथ। तो एक वो है, एक हम ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई मीन मैकेनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं कि हम हर लेवल पे मैकेनिक्स रखें। हर सिटी में जहाँ 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ एक्स्ट्रा मैकेनिक्स रखें, अलायंस करके ट्रेनिंग दे के काम करके। देखिए ये सब एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम ऐसे करेंगे, हमने सिटीज बाय सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट उसको कंसंट्रेशन में करेंगे। तो पहले हम इनको बिग सिटीज में लगाएंगे, फिर टियर 2, 3, 4 सिटीज में लगाएंगे, तो सिटी बाय सिटी प्लान करेंगे। आप बहुत ही नाराज थे, मतलब जब कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था, आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं प्रदूषण बचाओ, लेकिन मुनाफा नहीं होगा तो लोग प्रदूषण के बारे में सोचेंगे ही नहीं। एक ऑटो ड्राइवर इसलिए गाड़ी खरीदता है कि उसको मुनाफा हो। प्रदूषण की बात वो लोग सोचते हैं जो एयर कंडीशनर में बैठे हों। तो ये बताइए, आपका 2-3 चीजें मैं सुन रहा था जब आप बता रहे थे। एक तो 8 लाख वाला मुनाफा, मुझे थोड़ा समझाइए। देखिए अगर आप लाइफ ऑफ व्हीकल 3 साल या 4 साल या 5 साल का अगर लाइफ ऑफ यानी व्हीकल, एक वाहन का जो उम्र है 5 साल, अगर 5 साल में जो उसकी सेविंग होती है, क्योंकि हाँ, आप बचत क्योंकि हाँ। आप फ्यूल नहीं लगा रहे, आप इसकी सर्विसिंग कम है, अगर आप वो टोटल करें। सी हमारे देश में लोग क्या सोचते हैं, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, मुझे इमीडिएट सेविंग होनी चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ ईंधन वाला ये डीजल या सीएनजी। आप जो हर महीने एक 3 व्हीलर बंदा जो 2-3 हजार रुपए डीजल जो फूक रहा है, वो भी तो बचा, लेकिन वो अभी काउंट नहीं करते हम। तो आप उस सबको ऐड करें। 5 साल में कितनी बचत हो 5 जाएगी? साल में आपको 8 लाख रुपए की सेविंग। 5 साल में 8 लाख की बचत हो सर जाएगी। आप अगर इसकी सर्विसिंग देखें, आप इसकी अप टाइम देखिए। एक और चीज सुनिए, जो यानी आप एक करीब करीब बता रहे कि एक साल में एक आदमी 1.5 लाख की बचत कर देगा। मैंने आपको बोला कि हमारे स्ट्रीम जो बड़ा वाला व्हीकल है, उसमें लोग 60-60 हजार रुपए बना रहे हैं दिन, एक महीने के। आप देखिए तो अगर वो EMI 15,000 रुपए भर रहा है, तो वो घर लेके जा रहा है 45। फाइनेंस की बात आप कर रहे थे कि भाई लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बिके, लेकिन जब फाइनेंस ही नहीं होगा, आदमी जब खरीदने के काबिल ही नहीं होगा, तो बिकेगी कैसे? इसके लिए आप क्या किए हैं? सर हमने शुरू में, हमारे को जब फाइनेंस कंपनियां थी भी नहीं, तो हमने खुद अपनी फाइनेंस कंपनी खोल दी। उसके बाद हमने NBFC के साथ, आज की डेट में कल हमने इंडियन बैंक नेशनली साइन किया है रिटेल के लिए। और 2-3 हफ्ते में एक और बहुत बड़ा PSU बैंक इंडिया में, जिसकी हर नुक्कड़ में बैंक है, वो भी हमारे को रिटेल फाइनेंस दे। तो फाइनेंसिंग की अब प्रॉब्लम नहीं है। आपसे बात करते हुए देखो अंदर आ गए हम। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर चलाई है? बिल्कुल चलाइए, हर टाइम टेस्टिंग करते हैं, हर रोज रात को, कल रात को भी टेस्टिंग कर रहा था। मेरा काम यही है कि आप टेस्टिंग जब तक नहीं करेंगे, बस भैया रुक दो। हाँ, अब जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक हाँ, कभी भी एक ओनर को या एक फाउंडर को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब भी हम इस व्हीकल की अंडरस्टैंडिंग, जैसे ड्राइवरों के साथ अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, तो कभी भी आप कैसे, मैं किसी एक ड्राइवर को कैसे बोलूं कि आप व्हीकल लीजिए जब हम ही नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा है कि आपकी जो ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है, शहरों में ज्यादा बिक रहा है कि गांव में भी जाएगा? मेरे ख्याल से तो गांव में जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारी जीत नहीं होगी। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, गांव लेके जाएंगे आप? पक्का आपके साथ चलता हूँ, जो गांव में बोलोगे लेके चलते हैं। ये कैसे बनता है ये भी देखना है। जरूर दिखाता हूँ, ये भी दिखाऊंगा। आप हमारी फैक्ट्री आइए, आपको दिखाऊंगा। वीडियो पे प्रॉमिस कीजिए कि आज जब हम मिलेंगे अरे तो आप बताएंगे आपको वीडियो मैं में। सबके डंके की चोट पे बोलता हूँ फिर कि आप वीडियो आएंगे, आप देखेंगे और आप फिर आपको भी प्रोडक्शन लाइन में यानी लगाऊंगा। फिर से एक बार घूम जाते हैं। आइए। ये आप बताएंगे ये ऑटो बना कैसे, या बताएंगे? बिल्कुल दिखाऊंगा। फैक्ट्री में आऊंगा, बताएंगे कि बनता कैसे, लोग सामने देखेंगे। बिल्कुल, मैं जनता को बोल रहा और हूँ, वहीं आप चैलेंज खड़े दे रहा हूँ, होंगे। मैं जनता को चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ। भैया जी को आना पड़ेगा और प्रोडक्शन लाइन में खड़ा अब होना हम पड़ेगा। चलेंगे, ट्रक जंक्शन के लिए दिखाएंगे, ऑटो जंक्शन के लिए दिखाएंगे ये बना कैसा है। लोग बार बार बहुत कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीलर बचत होती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कभी ऐसा हो गया। चाइनीज प्रोडक्ट है, लोगों के अंदर डर है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वदेशी दिखाइए। है 100%। अरे आप आओ तो, आप लाइन में खड़ो, गर्मी में मत डरना। हाँ। मैं तो बैठा हूँ, लेकिन गर्मी बहुत होती है। आप आइए, चलिए, ये बात पे हमारे दावा हो करते गया, हैं। चैलेंज। अब हम जब मिलेंगे तो इसको कैसे बनाया जाता है ये हम मिलेंगे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।